जिसने भी सुनी उसकी व्यथा तो दूर हुई, उसको इस भवसागर से मुक्ति का और जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया है। इस देशवासियों का सौभाग्य है और हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा होगा। एक सप्ताह तक निरंतर एक ज्ञान यज्ञ यहां पर चलेगा। जगत गुरु श्रीधाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से पूर्व में भी यहाँ पर इसी मंच से आपको कथा सुनने का आनंद प्राप्त हुआ था और इस वर्ष फिर ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि कथा श्रवण की ये परंपरा इस अवसर पर आप सबको प्राप्त हो रही है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के पावन धाम में उनकी स्वयं की जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। युद्ध स्तर पर वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 500 वर्षों का इंतजार, कई पीढ़ियां चली गई, लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन यह सौभाग्य हम सबके भाग्य में लिखा था कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। यह विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा अपनी विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम है। और उसी कृतज्ञता के लिए प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में यहाँ पर इस पावन कथा का आयोजन भी आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर आयोजन समिति को और सभी यजमान गणों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास करूँगा कि अगले एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे उन सभी में आपकी सहभागिता भी होगी और उनसे एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके आप सब अपने पूर्वजों के प्रति भी, अपनी विरासत के प्रति भी कार्यक्रमों के माध्यम से, उससे प्राप्त प्रेरणा के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से साधुवाद देता हूँ। आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद, जिन पूज्य संत के श्रीमुख से सुनने का आनंद हम सबको प्राप्त होगा, कथा व्यास के रूप में यहाँ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य संत श्रीधराचार्य जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतों का मैं एक बार फिर से यहाँ पर इस प्रांगण में आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। प्रदेशव्यापी नाना प्रकार की व्यस्तताओं के बावजूद आप सब ने देखा कि जब कोई संत इस समाज का नेतृत्व करता है, देश का नेतृत्व करता है, तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि आप सब लोगों को धर्म प्राण जीवन जीने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। लेकिन नहीं, उन्होंने निर्णय किया कि समाज के लोगों के बीच में हम जाते हैं, लोग हमारे प्रति श्रद्धा प्रेम रखते हैं, समय पर उनका कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज भजन छोड़ करके अयोध्या आते हैं। और जब महाराज दशरथ सब कुछ समर्पित करते हैं तो विश्वामित्र जी क्या मांगते हैं? वे जानते थे कि जगत का हित, जगत का कल्याण, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का दमन प्रभु राम से होगा। काक पक्ष धरम वीरम
रामम में दातुमर हसी। काक पक्ष धर वीर राम को मुझे दे दीजिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं, ऋषिवर आप जो बोल रहे हो ये समझ रहे हैं इसका अर्थ? हाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूं। तो आप को ये समझना चाहिए कितने कठिनता से यज्ञ करके मनौती मान कर इतने वर्षों के बाद मैंने राम को पाया है। सभी पुत्र प्रिय हैं, लेकिन ये मुझे प्राण से ज्यादा प्रिय है। आप नहीं जानते राम कौन है। यहां महाराज दशरथ और महर्षि विश्वामित्र दोनों के बीच का अनुभव देखिए कि राम जी को किस रूप में अनुभव करते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, मेरा राम अभी छोटा है, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरा राम अभी मात्र 14 वर्ष का है, बालक है। एक एक शब्द का कितना महत्व है ना। रामो राजीव लोचना। राजीव कहते हैं कमल को। कमल फूल के दल के समान मेरे राम के नेत्र हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद कमल का फूल बंद हो जाता है, वैसे सूर्यास्त के बाद मेरे राम को भी नींद आ जाती है, नेत्र कुमला जाते हैं। और सूर्यास्त के बाद ही राक्षसों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए मेरा राम राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकता, बालक है, मैं राम को नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, आप राम जी को नहीं पहचानते। मेरा पुत्र राम और मैं राम को नहीं पहचानता। बोले हाँ, मैंने राम को यज्ञ करके पाया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, यज्ञ मैंने भी किया है, आपने भी किया है। दोनों के यज्ञ में बहुत अंतर है। हे महाराज दशरथ, आपने यज्ञ किया है सकाम भाव से, कामना के भाव से पुत्र प्राप्त हो, और मैं विश्वामित्र निष्काम भाव से यज्ञ किया हूं। आज आप अनुभव कर रहे होंगे, आप प्रत्यक्ष, प्रदेशवासी, देशवासी, पूरे विश्व के लोग अनुभव कर रहे हैं कि आज जितने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अहरनिश जन जन की सेवा में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, वैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं केवल लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसलिए हमने प्रारंभ किया, लोकनाथोपमम रामम अकामयत मेदिनी। पृथ्वी भी ऐसे राजा को चाहती है जो लोकनाथोपम हो, सारे लोक का ध्यान रखे, रक्षण करे। इसलिए विश्वामित्र महाराज कहते हैं, आपने सकाम यज्ञ किया है स्वार्थ से, और मैंने निष्काम यज्ञ किया है। सकाम यज्ञ करके राम जी को आपने पा लिया, लेकिन पहचाना नहीं, है ना। अब बहुत लोग मंदिरों में जाने लगे, स्वार्थ से जा रहे होंगे। जाना अलग है मंदिर में, लेकिन जा करके प्रभु को पहचानना, वास्तविक श्रद्धा समर्पण भाव रखना, ये अगर देखना है तो हमारे महाराज जी में देखिए कि कितनी निष्ठा है। हमारे समझ से कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने में महाराज जी अयोध्या धाम न पधारे। और केवल आज से ही नहीं, जिन महापुरुषोद्वय के पुण्य स्मृति में शुभायोजन है, वे दोनों महापुरुष श्री राम जन्मभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए पूरे जीवन को उन्होंने आहुति दिया है। इसलिए राष्ट्र संत हैं, सारे राष्ट्र का हित उनके रग रग में बसा हुआ था। इसलिए मैं निस्वार्थ निष्काम भाव से यज्ञ किया हूं, इसलिए मैं राम को जानता हूं कि राम कौन है। आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वसिष्ठोपि महातेजा
एचे में तपसि स्थिताः। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। रामम सत्य पराक्रमम, राम सत्य के स्वरूप हैं, राम धर्म के स्वरूप हैं, राम चैतन्य के स्वरूप हैं, राम साक्षात परब्रह्म है। एक और विशेषता है रामायण में, संपूर्ण रामायण में प्रभु राम ने कभी नहीं कहा कि मैं परब्रह्म हूं, कभी नहीं कहा। लेकिन छोटे छोटे पात्रों से लेकर ऋषि मुनि तक सबने राम जी को परब्रह्म के रूप में अनुभव कराया। और चिंतन करने पर ये पता चलता है कि राम जी ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए कि जन जन को मेरी मानवीय गुणों का लाभ मिले। आज विश्वामित्र जी महाराज भी राम जी को क्या कहते हैं, परब्रह्म है राम। और तो और शूर्पणखा जैसी राक्षसी भी राम जी का गुणगान करती है। आप सोचो, इसलिए राम जी लोकाभिराम हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम हम लोग कहते हैं ना, तो लोकाभिराम का अर्थ है कि सारे लोक के लिए जो आप अच्छे लगे, प्रिय लगे, सुहावने लगे, वो लोकाभिराम हैं राम जी। आप सोचिए, दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द कह दे तो भी उसको शत्रु मानता है? और प्रभु राम ने शूर्पणखा के नाक कान कटवा लिए, रक्तधारा बह रही है। और जब उसके भाई खरदूषण ने, रावण ने पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की, तो सीधे कह देना था राम, कुछ दोष तो बताना था ना उसको। एक दो तो दोष राम जी में बताती, लेकिन राम जी निर्दोष हैं, दोष का गंध मात्र भी स्पर्श राम जी में नहीं है। तभी एक शत्रु भी जिसके नाक कान कट गए अपने भाई से, राम जी के दोष तो छोड़ो, गुणों का अंबार लगा देती है। कितने सुंदर गुणों का वर्णन किया शूर्पणखा ने। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरो फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। दोनों तरुण हैं। मानव जीवन की सर्वोत्तम आयु होती है तरुणावस्था। दोनों तरुण हैं, रूप संपन्नो, बहुत ही दोनों सुंदर हैं। ऐसा कोई सुंदर पूरी धरती में नहीं है। सुकुमार भी हैं और महाबलवान भी हैं। परस्पर विरुद्ध गुण, यही तो भगवत प्रदत्त देन है। भगवान भी ऐसे हैं और किसी को भगवान देते हैं भी तो ऐसे करते हैं। आज से 6 वर्ष पूर्व लोगों के मन में बहुत संकल्प विकल्प ऊहापोह था। ना समझ लोग कहते थे महाराज जी कैसे राज्य चलाएंगे। और आज प्रभु कृपा से इतना सुंदर व्यवस्थित और उत्कृष्ट अपने उत्तर प्रदेश को महाराज जी ने बना दिया है कि हर प्रांत के लोग कहते हैं हमें महाराज जी चाहिए अपने प्रांत में। अभी छत्तीसगढ़ में बड़े खराब रोड थे, कुछ पुल बने हुए थे, वैसे जंग लग रहे थे। हमने कहा भाई ये क्यों ऐसा, तो बताया ऐसे ऐसे बंद कर दिया गया। विदेश तक से लोग, बड़े बड़े संपन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष महाराज जी को याचना कर रहे हैं। एक योगी ही, एक सन्यासी ही जन जन का कल्याण कर सकता है, लोक हित कर सकता है। विश्वामित्र जी ने राम जी को लेकर जगत का हित कराया। परस्पर, शूर्पणखा कहती परस्पर विरुद्ध गुण हैं, विरुद्ध गुण। सुकुमार भी हैं, महाबलवान भी है। जो सुकुमार होता है बलवान नहीं होता, जो बलवान होता है सुकुमार नहीं होता। लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार सुकुमार भी हैं और महाबलवान भी हैं। सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ, कमल फूल के दल जैसे सुंदर उन दोनों के नेत्र हैं। पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिनांबरो, चीर वलकल धारण किए हुए हैं, मृगचर्म धारण किए हुए हैं।
फल मूलासिनो दान, तो कंदमूल फल खाते हैं। और दांत माने उनकी इंद्रियां, उनका मन उनके बस में है, निग्रह में है। फल मूलासिनो दांतो तापसौ, तपस्वी, ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचारी है। चाहे गंधर्व लोक से आए हों, देवलोक से आए हों, लेकिन इस पृथ्वी के नहीं हैं, वो साक्षात मुझे देव लगते हैं, देव पुरुष लगते हैं और अपने को दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण बताते हैं। अब बताइए, इतने गुणों को शूर्पणखा को वर्णन करने की क्या जरूरत थी? हमारे प्रभु राम ऐसे हैं, शत्रु भी उनका गुणगान करते हैं। यही प्रभु का लोकाभिरामत्व है। मारीच ने कितना समझाया है रावण को। रावण को एक बार जब जाता है सहयोग मांगने, तो मारीच ने इतना समझाया कि रावण वापस लौट जाता है, फिर दोबारा जाता है। और एक बड़ी प्यारी बात कही है रामायण में, इतने सुंदर सुंदर वो है जो जीवन में उतारने योग्य है। सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभाः। मारीच कहता है, रावण, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, तुम गलत मार्ग में चल रहे हो, उसका समर्थन करने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले लोग बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन तुम गलत मार्ग में चल रहे हो, इसमें तुम्हारा हित नहीं, समाज राष्ट्र का हित नहीं। ऐसा कहने वाले लोग और सुनने वाले लोग दोनों दुनिया में दुर्लभ हैं। परसों हमें, ये भट्ट परिवार हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, इन्होंने एक वीडियो दिखाया। बोले महाराज जी शिक्षा दिवस में कितना सुंदर बोले हैं, हम उसको पूरा देखें। उसमें महाराज जी ने कहा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कभी विद्यालय नहीं भी जाते, उनको सम्मान मिलता था, और जो सच्ची मेहनत करके पढ़ाते लिखाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं स्कूल, उनको नहीं मिलता था सम्मान। इसलिए हमने उसकी जांच कराई और इसे हुआ कि जो वास्तव में उसका अधिकारी उसको मिले। ऐसा वचन इस युग में सत्य कहने वाला कौन मिलेगा? केवल महाराज जी ही मिल सकते हैं। लोग डरते हैं सत्य कहने में, सत्य बोलने में, करने में। इसलिए मारीच का ये वचन है, राक्षस होते, रामायण के सारे पात्र कितने अद्भुत हैं। हाँ, अंत में तो रावण ने भी राम जी को माना था ना, नारायणम महम मन्ये, मैं साक्षात परमात्मा मानता हूँ। प्रवृत्ति नहीं बदली। जैसे आज भले लोग मंदिरों का फेरा लगाएं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। तो मारीच कहता है, बहुत समझाया अंत, लेकिन मैं कहता हूँ रावण के तो इसमें तेरा नहीं, बहुत लंबा प्रसंग आगे सुने। फिर उसके बाद में रावण लौट गया, फिर दोबारा आया, फिर हट किया। रावण से यहां तक मारीच कहता है, वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। एक एक वृक्ष में मुझे राम दिखते हैं, पत्ते पत्ते में राम दिखते हैं, एक एक अणु अणु में मुझे राम दिखते हैं। रामो विग्रहमान धर्मा, अभी महाराज जी उल्लेख कर रहे थे अपने आशीर्वचन में, साक्षात राम धर्म के विग्रह मारीच कहता है। इन सब ने, छोटे छोटे पात्रों ने राम जी को ब्रह्म के रूप में अनुभव किया। लेकिन जब राम जी से पूछा गया, अंत में रावण पर विजय पाने के बाद लंका में सारे देव उपस्थित हो गए और पूछा कि भगवान अब तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपका वास्तविक परिचय क्या है। तो राम जी कहते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। मैं तो मनुष्य हूँ, दशरथ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। ये है राम जी का आदर्श। मनुष्य बहुत बहानेबाज है,
आने वाले युगों में मनुष्य को ये बहाना मिल जाएगा कि राम जी ने सत्य का पालन किया हो तो ईश्वर थे, हम तो मनुष्य हैं, कैसे पालन कर सकते हैं। इसलिए राम जी ने कहा मैं मनुष्य हूं, तुम भी सत्य का पालन करो, तुम भी माता पिता की सेवा करो, तुम भी राष्ट्र की सेवा करो। ऐसा बहाना किसी को न। ये बात अलग है कि वहां देवताओं ने फिर राम जी का वास्तविक परिचय दिया कि आप कौन हैं। भवान नारायणो देवा, आप साक्षात परब्रह्म हैं और ये जानकी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। प्रभु मुस्कुरा दिए। कैसा अद्भुत आदर्श है। माता पिता के प्रति कैसे भाव होना चाहिए, ये प्रभु राम से हमें सीख मिलती है। आजकल की कुछ पीढ़ी ये भी कहती कि माता पिता का हमारे प्रति देन क्या है, राष्ट्र का हमारे प्रति देन क्या है, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या किया। बात आपको बता रहे थे कि विश्वामित्र जी ने भी यही कहा ना कि मैं राम जी को जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं निष्काम यज्ञ किया है। इन राम को पहचानने के लिए मैं झोपड़ी में निवास करता हूँ। इन राम को पहचानने के लिए ही मैं यज्ञ करता हूँ। ये राम जी कौन है, इनको जानने के लिए ही मैं आज आपके समीप आया हूँ प्रार्थना करने के लिए। इसलिए मुझे राम को मांगने। जबकि महाराज दशरथ कहते हैं आपके लिए राजकोष खजाना यहाँ तक कि मेरे प्राण अर्पण है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए, जगत हित के लिए प्रभु राम की याचना विश्वामित्र जी स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। महाराज दशरथ ने राम जी को बन जाने को नहीं कहा पूरी रामायण में, लेकिन पिताजी को द्वंद्व धर्म में देख करके कितनी ऊंची सोच रही होगी ना। आज हम आदेश का माता पिता गुरुजनों के संतों के आदेश को भी अनसुना कर देते हैं, लेकिन महाराज दशरथ के अंदर ये द्वंद्व था कि महारानी कैकेयी को मैंने वचन दे दिया, कैसे मना करूं। एक तरफ निर्दोष राम को मैं बन जाने को कैसे कहूं। इस द्वंद्व में पड़े थे। महाराज दशरथ के अंतर द्वंद्व को समझ करके राम जी 14 वर्ष वन की ओर जाते हैं। उत्तम पुत्र वो है जो अपने माता पिता श्रेष्ठ आदर्श जनों के अंतर्भाव को समझ करके वैसा कार्य करे। जब प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो विभीषण जी ने पूछा कि हे राघव, आप में तो कोई दोष है नहीं, फिर आपके पिताजी ने आपको वन क्यों भेजा। तो राम जी कहते हैं विभीषण जी, अयोध्या में रहता तो केवल 4 भाई रहते और मेरे पिताजी ने वन भेजा तो मैं गंगा जल को साक्षी मानकर निषाद राज गुह को अपना भ्राता बनाया। संख्या बढ़कर 5 हो गई। पंपा सरोवर के जल को साक्षी मानकर सुग्रीव जी को अपना भ्राता बनाया। संख्या बढ़कर 6 हो गई। और आज समुद्र जल को साक्षी मानकर आपको अपना भ्राता बनाता हूं तो बढ़कर संख्या 7 हो गई। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे वन भेजा है। ये राम जी का आदर्श है, अद्भुत है। अयोध्या अद्भुत है, विलक्षण है। वहां के जितने राजा हुए हैं, 61वीं पीढ़ी में राम जी का प्राकट्य हुआ है। जितने राजा हुए, चुनौती अगर कोई देता तो यमराज भी क्यों ना होता, उसकी चुनौती स्वीकार कर और यमराज को पराजित करते थे। और दूसरी तरफ अगर कोई शरण में आ गया तो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा करते थे। जितने राजा हुए, ऐसे राम जी थोड़ी अवतार लिए। इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुकुल में कितने वर्षों की, कितनी पीढ़ियों की तपस्या थी। वे सभी सज्जनों की रक्षा करने के लिए थे, संतों की रक्षा करने के लिए थे। सभी गोरक्षक थे। सभी अपने दिव्य सनातन संस्कृति
धर्म को पुष्ट करने वाले थे। ऐसे दिव्य राजाओं की श्रेणी में रावण को मालूम था कि जब दशरथ पुत्र राम आएंगे तब मेरा वध होगा। जब जब कोई राजा विराजमान होते गादी पर तो बहुत व्यवधान डालता। एक बार तो महाराज अज के समय आया, रावण छद्म वेश बनाकर संध्या वंदन उपासन करके जल पश्चिम दिशा में सायंकाल का अर्घ्य देना चाहिए, उत्तर दिशा में डाल दिया। रावण छद्म ब्राह्मण वेश में था। पूछा, आपने गलत दिशा में जल क्यों डाला? बताया, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सिंह गाय को खाने जा रहा था। मैंने मंत्र से अभिमंत्रित कर जल डाल दिया तो सिंह मर गया, गाय की रक्षा हुई। रावण को विश्वास न हुआ। रावण जाकर के देखा तो सच में सिंह मरा पड़ा था और गाय वहां चल रही थी। वापस लौट गया। इनके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। ऐसे महाराज दशरथ के समय युद्ध करने आया। महाराज दशरथ ने कहा, रावण मैं वृद्ध हूं, तू युवा है, तेरा वध कर दूंगा तो लोग मुझे कहेंगे देखो वृद्ध रावण का युवा दशरथ ने वध कर दिया। पहले बल परीक्षण हो जाए। अयोध्या का जो मुख्य द्वार था, विशाल द्वार, गेट, तुम बाहर से खोलो, मैं बिना अर्गला साकर लगाए बंद करूंगा। तुम अगर खोल लोगे तो जरूर द्वंद्व युद्ध होगा। पूरी शक्ति रावण ने लगाया, मुख के बल गिर गया लेकिन द्वार न खोल पाया। रावण लज्जित होकर के लौट गया। इधर दिव्य साक्षात परमात्मा को पधारना था, क्योंकि महाराज दशरथ का कितना अद्भुत राज्य था। प्रभु राम के सदृश अगर किसी का राज्य था तो महाराज दशरथ का, और यह महाराज पृथु का, हमारे इस देश के राजा, चक्रवर्ती राजा, संपूर्ण धरा पर जिनका राज्य था, एक क्षत्र सम्राट थे। वे महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, एक भी व्यक्ति दीन दुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति अपेय पान करने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं जो अपने स्वामी राजा के प्रति समर्पित न हो। एक भी मेरी प्रजा में कोई खोज करके दिखा दे कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अशुभ सोच वाला हो। एक भी व्यक्ति मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। महाराज दशरथ का राज्यकाल था। महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे कोई भी मंत्री कभी स्वार्थ में, डर में, भय में अपना अहित भी सोच करके कभी असत्य बोलने वाला नहीं है। ऐसे महाराज दशरथ जिनके राज्य में यज्ञ में साक्षात भगवान पधारे, और वे प्रभु पधारे तो समस्त राष्ट्र का कल्याण करने के लिए आए, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने यज्ञ किया। जितने भगवान के अवतार हुए हैं सब भारत देश में हुए हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति बड़ी अद्भुत है, दिव्य है। सारे विश्व में आज बुद्धिजीवी लोग चिंतित हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कैसे हम जलवायु को शुद्ध करें, प्रदूषण मुक्त कैसे हो, ये पृथ्वी जल वायु कैसे जो हम सबके जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा जीवन है, इनको कैसे निर्मल विशुद्ध किया जाए। करोड़ों खरबों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं विदेशों में, परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसका समाधान बताया है। और जिस समाधान के अनुसार हमारे महाराज जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। सरोवर की रक्षा है, नदियों की रक्षा है, वृक्षारोपण है, पर्वतों की रक्षा है। हूयंताम अग्नेयः सम्यक ब्राह्मणी ब्रह्मवादि भी, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा विशुद्ध गाय के घी से आहुति कराइए, यज्ञ कराइए, तब प्रदूषण मुक्त होगा। जल थल ये सब बिल्कुल निर्मल रहेंगे। हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने कहा।
आज भारतीय संस्कृति का समग्र रूप यहाँ दिखता है। कितने सैकड़ों की संख्या में देखो यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं। गौ माता का कितना दिव्य सैकड़ों की संख्या में यहाँ दर्शन है। उनका दिव्य गोरस जब मिलता है तो मन चित्त सब पूरा निर्मल हो जाता है। ये समाधान है। वनस्पति तक की पूजा हमारे भारत देश में, वो भारत देश है जहाँ पर संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं, उपनिषद प्रकट हुए, आरण्यक प्रकट हुए। दुनिया में जो भी विशिष्ट विभूतियाँ दिखती हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे विशेष अंश हैं, विशेष अंश हैं। यो भारत देश है बंधुओं, जहाँ भारत माता के चारों तरफ इस समय, वैसे तो पहले और विशाल स्वरूप था, इस समय चारों दिशाओं में भगवान विराजमान हैं। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों की रक्षा करने के लिए उत्तर दिशा में जाइए तो बद्रीनाथ, पूरब में जाइए जगन्नाथ, दक्षिण में जाइए रंगनाथ और पश्चिम में जाइए द्वारिकानाथ विराजमान है। यो भारत देश है जहाँ पर सूर, तुलसी, कबीर आदि कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, भक्त हुए। हमारे भारत देश का एक फूल भी कल्पना करता है, एक कवि के माध्यम से, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर तुम फेंक। फूल कहता है माली से, हे माली मुझे तोड़ करके देव प्रतिमा में अर्पण करोगे ठीक है, उतनी प्रसन्नता न होगी। किसी बरबधू के कंठ में अर्पण करोगे उतनी खुशी न मिलेगी। मुझे तो तुम तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना। किस मार्ग पर? जहां भारत माता की सीमा की रक्षा करने के लिए हमारे भारत देश के वीर जवान सपूत सैनिक अपने प्राणों को हथेली में लेकर चढ़ाने के लिए जा रहे हों, भारत माता की रक्षा करने जा रहे हों, ऐसे मार्ग में फेंक देना, उनके चरण पड़ जाएंगे तो मैं फूल भी धन्य हो जाऊंगा। ये फूल हमारे भारत का कल्पना करता है। ये वो भारत देश है बंधुओं, जहां हर तिथि को कोई न कोई उत्सव होता है। उत्सव प्रिया भारतीया, कितने धूमधाम से उत्सव होते हैं। और उत्सव में दिव्यता तो और अब आ गई है। हर एक उत्सव कितने दिव्यता से हम लोग मना रहे हैं। कि वो भारत देश है बंधुओं, जहाँ नदियों की पूजा आरती हम लोग करते हैं, जहाँ पर गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता मानते, गोमूत्र में गंगा जल का अनुभव करते हैं। सारी सृष्टि में 33 करोड़ देवता, 84 लाख शरीर में आप ले लीजिए, एक भी शरीर बता दीजिए जिसका मलमूत्र किसी उपयोग आता हो। केवल गौ माता है जिसको हम मलमूत्र नहीं कहते बल्कि गोमूत्र कहते हैं, गोमय कहते हैं, पंचगव्य कहते हैं, पंचामृत कहते हैं। प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं। पवित्राणाम पवित्रोसी मंगलानाम च मंगलम भगवान को कहते हैं। लेकिन जब पूतना राक्षसी ले गई तो मैया यशोदा कहती मेरा लाला पवित्र हो गया। अब सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले प्रभु को कौन पवित्र करे? है कोई सृष्टि में वस्तु? उस समय केवल गौ माता का गोमूत्र है जो गोविंद को पवित्र कर देता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गोमूत्र से कन्हैया का स्नान कराती है मैया, गोमय गोबर लपेटती है। आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि गौमूत्र में स्वर्ण भी है। गौमूत्र में कैंसर जैसे घातक बीमारी को दूर करने की क्षमता है। कितनी संवेदना है गौ माता में। महाराज जी जब सुबह अपने हाथ से गौ माता को खिलाते हैं बिस्कुट गुड़, रोम रोम से आशीष मिलता है। ये हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया गौ माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं जैसे हमारे गोविंद कृष्ण रखते थे गौ माता के। अद्भुत, विलक्षण।
पंचगव्य यज्ञ करने हम जाते हैं तो पहले पंचगव्य का प्राशन करते हैं, तब यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। गौ माँ की पूजा और है विश्व में कहीं। पीपल को साक्षात ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मान, तुलसी जी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। वर्ष में एक बार तो विषधर नाग की भी पूजा करते हैं। कब करते हैं? नाग पंचमी के दिन करते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी देखो कोई न कोई महापुरुष प्रकट होकर सारे विश्व का मार्गदर्शन किया है, सारे विश्व को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। इसलिए क्या कहते हैं संत जन? बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सुर को त्यों खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। दूर दूर की नीनी भक्ति को प्रचार है। तुकाराम हरि नाम नाम ते भंडारा गिरी, नर सिंह जायो जोनो गढ़ गिरनार है। नर सिंह जायो जोनो गढ़ गिरनार है। घुंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर, बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। बांटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। कानपुर सुर को त्यों खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। घुंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। संपूर्ण भारत की संस्कृति इस पद्य में झलकती है, महापुरुषों का योगदान झलकता है। और इसीलिए हम मुक्त कंठ होकर के कहते हैं, देवता तरसते हैं यहाँ जन्म लेने के लिए। देवता भगवान से कहते हैं, अहो वमी साम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एसाम स्विदत स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम दृशु भारताजिरे, मुकुंद से वो पैकम स्पृहा ही न। प्रभु आपने लगता है पक्षपात किया, हमें स्वर्ग में निवास दे दिया, केवल पुण्य अर्जन किए हैं वो भोग करके फिर नीचे गिरेंगे। परंतु भारत देश में जिन लोगों को आपने जन्म दिया है, ये लोग अपने जीवन में भक्ति आराधना करके, श्री राम कथा सुन करके, गौ सेवा करके, संत दर्श करके, संत वाणी सुन करके ये अपना कल्याण करेंगे और अपनी पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे। ऐसे भारत में हमें जन्म क्यों नहीं दिया? आपने पक्षपात किया। ऐसे देवता भगवान को लाना देते हैं। तो हम लोग मुक्त कंठ होकर इसलिए कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर यह धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का होए जहाँ गुणगान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का होए जहाँ गुणगान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत श्याम को देखा, और वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत श्याम को देखा। गीता
और पुराण को देखा, गंगा जी के मान को देखा। जहाँ बजाई श्याम ने मुरली, जहाँ बजाए श्याम ने मुरली, यही है वो ब्रज धाम। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जहाँ बजाए श्याम ने मुरली, यही है वो ब्रज धाम। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी। अवध नगर की महिमा न्यारी, सरयू जी की शोभा प्यारी। जहाँ झुलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी। और जहाँ झुलाते प्रभु को झूला, सावन में लाखों नर नारी। राम सिया की सुंदर झांकी, राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। हुए हैं, अरे तुलसी सूर्य कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। यहीं पे मीरा बाई ये लहराता, संतों की ये पावन धरती, संतों की ये पावन धरती। यही है जग की शान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। जहाँ कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कई मेले। जहाँ कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर
बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहिए फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहिए फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन्हीं विशेषताओं, विलक्षणताओं, लोकोत्तरताओं के कारण अपनी इस भारत भूमि को भारत माँ शब्द से हम जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई चीन माता कहता है क्या? हाँ, कोई नहीं कहता, क्योंकि ये विशेषताएं, दिव्यताएं और कहीं नहीं। हमारे यहाँ गरीब को भोजन भी देते हैं और दरिद्र नारायण कहकर प्रणाम भी करते हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सारे विश्व की संपूर्ण संस्कृति हमारे भारत देश में है। भारत देश के हर कोने का दर्शन कर लो, पूरे विश्व का दर्शन हो जाए। ऐसी दिव्य पावन धरा अयोध्या में जब सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनि ने, महर्षियों ने, सत्पुरुषों ने, भक्तों ने, प्रभु पे प्रेमियों ने, राष्ट्र प्रेमियों ने प्रभु से प्रार्थना की, अयोध्या के उत्तर दिशा में 1 वर्ष तक चलने वाले पुत्रेष्ट यज्ञ में जो ऋष्य श्रृंग के आचार्यत्व में चल रहा था। आज बहुत सारे तीर्थ खो गए थे, बहुत सारे सरोवर खो गए थे। आज उनका पुनरुद्धार हो रहा है, बहुतों का हो चुका। मखौड़ा धाम आज भी अयोध्या में बड़ा प्रसिद्ध है। गोपतार घाट जहाँ प्रभु इस लोक से स्वलोक को पधारे थे, वहाँ कितना दिव्य भी निर्माण कार्य चल रहा है। अद्भुत विलक्षण खोया हुआ जो गौरव था, जो हमारी संस्कृति थी लाखों वर्ष पहले, उसका पुनः उज्जीवन महाराज जी के सत संकल्प से हो रहा है, जिसको हम अपने आँखों से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। समस्त देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा मनोहर। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आप अनुभव करिए। सुबह जब चलती है ना, पाठ चलता है, आप चुपचाप बैठ जाइए और एक एक शब्द को श्रवण करिए। हर एक पद्य में आपको लगेगा कि परमात्मा कण कण में निवास कर रहे हैं, बिल्कुल सरल और सहज वाणी में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, ए परम वैष्णव भूत भावन शिव जी का वचन है। सब जगह भगवान विराजमान हैं, उनको जहां स्मरण करो वहां प्रकट होते हैं।
सबने भगवान को स्मरण किया तो भगवान यज्ञ में प्रकट हुए हैं। सबने प्रार्थना की है, प्रभु आप पधारिए। राक्षसों की वृत्ति बढ़ती जा रही है, असुर दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका विनाश आप ही कर सकते हैं। देखो, सब परमात्मा के पुत्र हैं। इन सबको ठीक करने के लिए परमात्मा पहले 4 पत्र लिखते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड है ना, 4 वेद भेजते हैं कि इसको सुन समझकर ठीक से रहो। लोग नहीं मानते तो थोड़ा विस्तार से, जैसे अंतर्देशी लिफाफा होता है ना, वैसे 18 पुराण रामायण इनको विस्तार से भेजते हैं कि इनको सुनकर पढ़कर धर्म मार्ग में चलो, मानवीय मार्ग में चलो, परस्पर प्रेम सौहार्द से रहो, निर्भय रहो और निर्भय रखो लोगों को। लेकिन जब लोग नहीं समझते, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, तब वही परमात्मा दिव्य महापुरुषों को भेजते हैं, विशिष्ट जनों को भेजते हैं। फिर भी लोग जब नहीं सुधरते तब परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे कोई क्षेत्र होता है ना, वैसे तो महाराज जी के इतना वो है, अनुशासन है, सब ठीक ठाक, लेकिन कहीं संदेश नहीं, आपकी उपस्थिति से पूरा सब डगमगा जाते हैं, सब समन्वय हो जाता है, सब तत्पर हो जाते हैं वो। ऐसे परमात्मा जब वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, इन काव्य, रामायण, इन सब के भेजने के बाद फिर अपने विशिष्ट अंश को भेजते हैं। फिर उनसे भी जब समन नहीं होता, कई लोग कहते हैं ना महाराज जी 4,32,000 वर्ष कली की आयु है, भी 5,000 वर्ष बीते, इतना लंबा समय कैसे बीतेगा? तो विशिष्ट महापुरुषों को, विशिष्ट विभूतियों को ऐसे ही परमात्मा भेजते हैं, समन्वय करते हैं, ठीक करते हैं, सब सुथरा करते हैं, साफ करते हैं, ठीक करते हैं, धर्म मार्ग पर चलाते हैं। फिर सैकड़ों वर्ष ठीक ठाक चलता है, फिर गड़बड़ होते हैं लोग, फिर परमात्मा भेजते हैं। फिर जब नहीं होता तब परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जो वास्तविक रूप में जान जाए वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है। तो वास्तविक रूप क्या है? भगवान का अवतार है। अवतार का अर्थ अवतरति, ऊपर से अवतार प्रकट होते हैं, है ना, पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, रंच मात्र भी कमी नहीं रहती। यही तो भगवान की भगवत्ता है। कोई सोचे कि भगवान जब वैकुंठ से इस लोक में आ जाते हैं तो वैकुंठ खाली हो जाता होगा, ना ना ना। वेद का ये वचन कितना सुंदर बैठता है इसमें। पूर्णमदः, व्याकरण लोग बैठे हैं, जानते हैं, अदस शब्द का प्रयोग दूर के लिए किया जाता, अत्यंत दूर के लिए। पूर्णमदः, भगवान अपने उस दिव्य लोक में परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। पूर्णमिदम, श्री राम कृष्ण के रूप में आते हैं तो पूर्ण होकर आते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम, इदम शब्द का प्रयोग नजदीक के लिए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उन परिपूर्ण ब्रह्म के श्लोक में परिपूर्ण रूप से आने के बाद भी पूर्णमेवावशिष्यते, वैकुंठ में भी भगवान परिपूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक जगह नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा एक कालावच्छेदेन अगर हजारों जगह यज्ञ हो रहे हैं, आवाहन किया जाता है, तो हजारों लाखों जगह भगवान विराजमान है। कई प्रकार से भगवान का अवतार है ना, विशिष्ट विभूतियों के रूप में। यहाँ देखिए कितनी विभूतियां विराजमान हैं। ब्रह्मलीन महंत पूज्य श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज के स्मृति भवन में जहाँ एक कथा हो रही है, चारों तरफ सब विशिष्ट विभूतियां विराजमान हैं। भगवान कहते हैं सब विशिष्ट विभूतियां मेरा स्वरूप है, मेरा अंश है।
आपके घर में भगवान विराजमान है, रामकृष्ण की पूजा करते हो, आपके लिए वही अवतार है। आपको स्वप्न में दर्शन भगवान देते, वो भी आपके लिए भगवान का अवतार है। भगवान सर्वेश्वर प्रभु श्रीपति श्रीमन नारायण सबको आश्वासन दिया। देवताओं ने कहा भगवान मानव रूप में आइए, देव रूप में नहीं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी वरदान दे चुके हैं रावण को। भगवान कितने दयालु, कितने उदार, भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत रक्षक है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं 4 रूप में विभक्त होकर के आऊंगा। 2 भाव है, एक तो परमात्मा ही स्वयं 4 रूप में विभक्त होकर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरा भाव ये है कि स्वयं परमात्मा श्री राम के रूप में, परमात्मा का जो शयन शेष जी हैं वो श्री लखनलाल के रूप में, परमात्मा का जो ज्ञान रूपी शंख है वो भरतलाल के रूप में, और उनका जो सुदर्शन चक्र है वो श्री शत्रुघ्न लाल के रूप में प्रकट होते हैं। भाव दोनों दिव्य हैं। अग्निदेव खीर लेकर के महाराज दशरथ को अर्पण करते हैं, इसलिए कि 7 दिन की कथा है, प्रवचन रूप में सारभूत हम लोग आनंद लेंगे, तो इसलिए श्री राम प्रभु का जन्म आज ही करा देते हैं, क्योंकि फिर जिससे 6 दिन की कथा और विस्तृत हो सके। श्री रामायण में राम जी का प्राकट्य जल्दी होता है, श्रीमद् भागवत में 4थे दिन श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है। तो जब 9वां महीना लगा तो पूरे अयोध्यावासी सब दौड़ पड़े बहुमान लेने के लिए, बधाई लेने के लिए। गुरुदेव ने कहा परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, 12वें महीने में आते हैं, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। जीव मात्र का जन्म होता है, अपने होता है लोक कल्याण के लिए। परमात्मा कोई कर्म बंधनों से नहीं आते, बल्कि वो लोक कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए स्वयं अपने आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान को स्वेच्छोपात्त देहाय, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। सारे जगत को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा ने चैत्र महीने का चयन किया, शुक्ल पक्ष का चयन किया कि मेरा दिव्य धवल कीर्ति युगों युगों तक सारी धरती में रहेगी। और अखंड नवमी तिथि को प्रभु ने अपनाया। अखंड तिथि है 9वीं संख्या, 8वीं तो घटती बढ़ती है, और 9 का गुणा किसने से भी करो 9 ही बचता है। जैसे 9 का गुणा 4 से करो 36, 3 और 6 जोड़ दो 9, 9 का 8 से गुणा करो 72, 7 2 जोड़ दो 9, 9 का 10 से गुणा करो 9 0 जोड़ दो 9। अखंड ब्रह्म हूँ यो द्योतन करने के लिए 9वीं तिथि को चयन करते हैं। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ, सारे जगत को चरित्र की शिक्षा से सन्मार्ग पर लेने के लिए, लगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए 12वें महीने में चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र लग चुका है। ठीक दिन में 12 बजे महाराज अयोध्या में महाराज दशरथ का सदन दिव्य सूर्य के प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो। रहा बाल रूप में तो आए नहीं। भगवान ने कहा इसलिए चतुर्भुज रूप में आए आयुध लेकर कि दुष्ट रावण होगा तो अभी उसका दलन कर दूंगा। माने का नहीं, सेना पर्याप्त है। बाल रूप हुए हैं प्रभु,
और जैसे प्रभु का रुदन सुना है, पूरे अयोध्यावासी सब बड़े आनंदित हो करके हर एक घर के द्वार पर बंधनहार लगा दिया, केला का पेड़ लगा दिया, चौक पूर दिया, दीपक जला दिया, कलश सजा दिया। ऐसा लग रहा जैसे स्त्री अवध क्षेत्र में हर व्यक्ति के घर में लाला का प्राकट्य हुआ। कितना सुंदर लग रहा आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है का जन्म महोत्सव गोरखपीठ में मनाया है। आइए दो पंक्तियां उस समय का हम लोग अनुभव कर लें। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है, राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है। डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है। फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद छाया है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद छाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल सुंदर दीप जलाए हैं। जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल सुंदर दीप जलाए हैं। सुंदर सुंदर चौक पूरे हैं, सुंदर कलश सजाए हैं। सुंदर सुंदर चौक पूरे हैं, सुंदर कलश सजाए हैं। त्रिलोकी के नाथ ने देखो सूर्य वंश चमकाया है। त्रिलोकी के नाथ ने देखो सूर्य वंश चमकाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव गोरक्षपीठ में मनाया है। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। सभी अवधवासियों ने बड़े दिव्य अपने अपने घर को, द्वार को, मार्गों को प्रभु राम के प्राकट्य पर सजाया है और सब ने बड़ी दिव्य स्तुति की है। आइए हम भी सब प्रभु की स्तुति कर लें।
राम राम सिया राम 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 बोलो राम राम राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप मिहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कई तुई कर चोरी स्तुति तोरी के विध करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण वनंता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता। सोम हित लागे जन अनुरागे भयहु प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुन सधीर मति थिर न रहे। उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम लहे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परमय रूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव भूपा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अयोध्या राम लला की जय। बोलिए अयोध्या राम लला की जय। चारों भैयों की जय। जय जय सीता। भगवान का अवतार किस लिए होता है बहुत चिंतन किया है मनीषियों ने। ब्रह्म सूत्र में बहुत चिंतन मंथन करने के बाद एक सूत्र ही बनाना पड़ा, लीलावत्तु कैवल्यम। केवल लीला के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान के ही श्रीमुख से भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ये बात सच भी है और इस कार्य के लिए आते भी हैं।
लेकिन और गहनता से जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कार्य भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते, उस कार्य को करने के लिए इस लोक में अवतार लेते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर्वसमर्थ प्रभु जो केवल संकल्प मात्र से जगत का सृजन पालन संहार करते हैं, वे प्रभु कौन ऐसा कार्य है जो इस पृथ्वी में बिना आए न कर सके? तो ऐसे कुछ कार्य हैं जो प्रभु वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते। ऐसा कार्य कौन है? यदि प्रभु का अवतरण त्रेता युग में न हुआ होता तो श्री रामायण का निर्माण रचना न होती, और श्री रामायण की रचना न होती तो महापुरुषद्वय के निमित्त आप लोग राम कथा का आयोजन न करते और यहाँ हम लोग आनंद न प्राप्त कर पाते। इसलिए अनंत जीवों को आनंद देने के लिए प्रभु का अवतरण होता है। सोचो यदि राम जी का अवतार न हुआ होता तो क्या अयोध्या में राम लला का मंदिर बनता? क्या सारी धरती पर लाखों राम जी के मंदिर न होते? श्री राम नवमी में उत्सव में हम लोग दर्शन न पाते। प्रतिदिन लाखों लोग, करोड़ों लोग राम जी का दर्शन करके आनंद का अनुभव न कर पाते। कैसे हमें सत्यनिष्ठ होना, धर्मनिष्ठ होना, कैसे हमें परिवार के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसका बोध न होता यदि प्रभु का राम का अवतार न होता। वो कार्य प्रभु वैकुंठ में रहकर नहीं कर सकते। कौन कार्य? अगर प्रभु को सबरी के बेर पाने हैं तो इस धरती में आना पड़ेगा, वैकुंठ में बैठकर नहीं पा सकते। भगवान का एक गुण है सौशील्य। सौशील्य, सौशील्य का अर्थ है महतो मंदैहि सह निरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। महान से महान होते हुए भी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति से बिना संकोच जो प्रेम से मिलते हैं, इस गुण का नाम सौशील्य है। और वही गुण हम महाराज जी में अनुभव करते हैं। आप देखते हैं ना, कई बार कितने दिन ही लोग स्वयं चल करके लोग बैठे हो। ऐसा कभी आपने देखा था इसके पहले कि कोई दुखी व्यक्ति, कोई अभावग्रस्त व्यक्ति, कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति स्वयं बैठा हो कुर्सी में? महतो हमारे प्रदेश के राजा, राजा ही नहीं, एक संत मन में कितना होता है ना, संत नहीं, महान से महान होते हैं बिना किसी संकोच। किसी को कहना हो कहे, बिना संकोच जो बिल्कुल तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, जीव से, दीन दुखी से, दीनहीन से, अभावग्रस्त से बिना संकोच जो मिले, भगवान के इसी गुण का नाम सौशील्य गुण है। और इस सौशील्य गुण से परिपूर्ण हमारे प्रभु राम है। जिसको कहना होगा कहे, नहीं तो अनुकरण करे। सबरी है, कितना दैन्य है उसमें। सद्गुरुजनों का कितना महत्व है, आप देखिए कितना महत्व है। सबरी का अद्भुत प्रसंग है, इस प्रसंग में सुनाएंगे। भगवान का एक नाम है करुणा गुण। करुणा निधान तो प्रभु का नाम ही है, प्रसिद्ध है। करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्वम। अगर प्रभु इस धरा पर अवतार न लिए होते तो करुणा गुण सुप्त रहता, उसकी उपयोगिता न होती। क्योंकि भगवान के दिव्य लोक में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का वो दिव्य धाम है जहाँ किसी प्रकार का भाव नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, वैकुंठ नाम है।
जहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं। और करुणा का अर्थ है कोई दुखी हो तो उसके दुख को देखकर दुखी हो, फिर दुख को दूर करने का प्रयास करें। जब कोई दुखी ही नहीं वैकुंठ में तो उसको प्रभु देखेंगे नहीं, उनके करुणा गुण की उपयोगिता नहीं होगी। इस लोक में ही करुणा गुण प्रकट होता है, उपयोग होता है। गिद्धराज जटायु जी को जब प्रभु देखते हैं, सुबंधों में इव दुखिता, जैसे कोई अपने बंधु बांधवों के निधन पर दुखी हो, वैसे प्रभु राम दुखी होते हैं। जटायु जी को लेकर अपने हाथ में अपने वस्त्र से पोंछते हैं उसके रक्त को, और कभी चोट लग जाती है तो आप कपड़ा गरम करके मुख से सेंकते हैं ना, ऐसा कपड़ा गरम करके सिकाई करते हैं। यह है करुणा गुण, सुप्त रहता, उपयोगिता न होती, इसलिए प्रभु का इस धरा पर अवतरण होता है। यदि प्रभु न पधारते तो आज ये जो प्रेरणा लोगों को मिलती है कि प्रभु ने कौल भिल्ल को अपनाया, वनवासियों को अपनाया, बंदर भालुओं को अपनाया, और सबको इकट्ठा करके अपनी भारतीय संस्कृति को पूरी धरती पर स्थापित किया, आसुरी वृत्ति पर विजय प्राप्त की, सबको प्रभु अपनाया। इसलिए भगवान का अवतरण होता है अपनी इच्छा से, लोक कल्याण के लिए, और करुणा, सौशील्य, औदार्य इन दिव्य गुणों को प्रकट करने के लिए। चारों थोड़े बड़े हुए, नामकरण संस्कार आदि यथा समय हुआ है, और जब थोड़े बड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। एक के नायक हैं भरत जी और दूसरे के नायक हैं राम जी। पूरा उनका दल बल बड़े जोर से लगता है, लेकिन राम जी जानबूझकर पराजित हो जाते हैं कि भरत की विजय हो, और भरतलाल जी जानबूझकर पराजित हो जाते हैं कि राम जी की विजय हो। क्रीड़ा में कितना समाज को ज्ञान देते हैं, भाईचारे का ज्ञान देते हैं, सौहार्द का ज्ञान देते हैं, मैत्री का ज्ञान प्रभु देते हैं। और जब थोड़े बड़े हुए, एक दिन सरयू स्नान करने गए तो कोई पैर जीव जंतु पकड़ लिया, तो लखनलाल जी तो तुरंत धनुष उठा लिए, धनुष बाण, अभी इसका वध करते हैं, कौन कोई जीव जंतु आ गया। लेकिन श्री दशरथ महाराज ने कहा कि अब सरयू स्नान नहीं जाने देंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राम जी केवल एक के लिए नहीं आते, न जाने कितने प्राणियों का कल्याण करने के लिए आते हैं। कोई जीव जंतु शापित रहा होगा नदी में, सरयू में, उसने राम जी का चरण स्पर्श करके अपने को धन्य कर लिया, कृतार्थ कर लिया, मुक्त हो गया। इसलिए इनकी स्नान की सेवा बंद मत करिए। और जिस समय यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रभु चरित्रवन बक्सर जाते हैं, कितनी तत्परता, कितनी कर्मठता। सारी पढ़ाई लिखाई का ही तो सार है ना, जिम्मेदारी, ईमानदारी और वफादारी। ये तीन चीज अगर व्यक्ति के जीवन में उतर जाए तो उसका जीवन तो सुधरेगा, वो जहाँ रहेगा वो सब सुधरेगा, पूरा राष्ट्र का हित होगा, कल्याण होगा। कितनी जिम्मेदारी से प्रभु राम जब 6 दिन तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प विश्वामित्र जी महाराज ने लिया, तो राघवेंद्र सरकार पूछते हैं ऋषि मुनियों से, कब किधर से राक्षस आते हैं? तो ऋषि मुनि कहते हैं राक्षस किसी रूप में, किसी प्रकार से, किधर से भी आ सकते हैं। तो राम जी धनुष बाण लेकर के बिल्कुल तत्पर रहते। अगर कोई पक्षी आता तो बोले पक्षी के रूप में आ सकता है। अगर कोई तितली आती ना यज्ञशाला की ओर तो ध्यान रखते हो, ये तितली के रूप में आ सकता है राक्षस, पशु पक्षी के रूप में आ सकते हैं। एक एक तिनके का ध्यान रखते हैं, इतनी जिम्मेदारी। रात्रि में सोते तक नहीं, रात्रि में कोई राक्षस आकर के यज्ञ विध्वंस न कर दे। और जब
मारीच आया तो प्रभु ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यही तो भगवान की करुणा है, सीख देते हैं, समझाते हैं, फिर भी कोई न समझे। मारीच को 100 योजन दूर फेंके, जहां जाकर गिरा वही मारीसस देश हो गया। पहले भी महाराज श्री से कई बार चर्चा हुई। महाराज जी बताते थे कई ऐसे देशों में हमारे राम जी का बहुत चरित्र लोगों के जीवन में। अभी तो अयोध्या जी में जो विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव होता है, आप कल्पना करिए कि राम जी के समय ऐसा ही दिव्य स्वरूप रहा होगा हमारे भारत देश का। जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, दीपावली, दीपों की पंक्ति, वास्तविक दीप, वही दीपोत्सव महाराज जी ने प्रारंभ किया और विश्व रिकॉर्ड को स्वयं दीपोत्सव अपने आप अपने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। इस बार तो और बड़ा भव्य दिव्य दीपोत्सव होने वाला है। उस दीपोत्सव में कई कई देशों की रामलीला मंडली आती है और बहुत सुंदर उनका अभिनय होता है। प्रभु श्री राम के रामायण के पात्रों के कई वहाँ मार गए। महाराज जी बताते थे, हम लोगों को तो विदेशों में जाने के ज़्यादा नहीं योग बना, लेकिन महाराज जी तो कई देशों में गए। हाँ, तो राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन सबके लिए कल्याणकारी है। तो मारीच 100 योजन जाकर जहाँ गिरा वही मारीशस हो गया। और जब अनेक राक्षस यज्ञशाला के ऊपर आ गए, राम जी ने कहा इन पर करुणा करना ठीक नहीं है। करुणा दया का भी पात्र होना चाहिए। कुपात्र में अगर दया करुणा की जाए तो उस करुणा दया का दुरुपयोग है। तब प्रभु राम ने कहा मानवास्त्र के प्रयोग से नहीं, हमारे यज्ञ की रक्षा तो अग्नि अस्त्र से होगी। प्रभु श्री राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। सारे राक्षस आकाश में जलकर भस्म हो गए। लखनलाल को कहा वायु वस्त्र का प्रयोग करो, इन राक्षसों का एक भी धूल कण जले हुए का अगर यज्ञशाला में गिर गया तो अपवित्र हो जाएगी यज्ञशाला, यज्ञ विघ्न हो जाएगा। इसलिए राम जी ने अग्निअस्त्र का प्रयोग कर भस्म किया और लखनलाल जी ने वायु वस्त्र का प्रयोग करके सब आकाश में बिखेर दिया। एक भी कण यज्ञशाला में नहीं गिरा, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये जिम्मेदारी है, ये कर्मठता। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन में। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन को। उड़ाया शीश दैत्यन के, निशाना हो तो ऐसा हो। उड़ाया शीश दैत्यन की, निशाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। भूप सब मन में शर्माए, लजाना हो तो ऐसा हो। भूप सब मन में शर्माए, लजाना हो तो ऐसा हो। यज्ञ संपूर्ण कर, गुरु चरणों में प्रणाम कर श्री राम लक्ष्मण जब अयोध्या वापस आने लगे तो विश्वामित्र जी ने मिथिलापुरी का पत्र दिखाया। धनुष यज्ञ, कई कई राजाओं से, मिथिला नरेश से पूजित वह धनुष, उसका यज्ञ है। और बताया कि महाराज जनक, शीरध्वज और कुशध्वज 2 भाई, दोनों की 2 पुत्रियां मिथिला नरेश हैं। महाराज जनक, उनकी पुत्री सीता
और जब वो पूजित पूर्व बहुत प्राचीन वह कठोर प्रचंड दिव्य धनुष को एक दिन जानकी जी उठाकर किनारे रख दी। माताओं का स्वभाव होता है स्वच्छता रखना। कपड़े में धूल आदि थी, धनुष को किनारे रख करके वहाँ सफाई करके दूसरा कपड़ा बिछाकर फिर धनुष रख दिया। ये बात जब महाराज जनक को पता चली, जनक महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित होकर के बुलाया तो उर्मिला जी ने कहा, अगर कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे डांट लीजिएगा पिताजी, आप बहन सीता को मत डांटिएगा। बोले कोई बात नहीं, बुलाओ। जब पूछा तो सब पता चला। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर ली, जो इस धनुष को उठाएगा मेरी पुत्री के समान ही तो होगा। इसलिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना कठिन होता है। प्रत्यंचा चढ़ा ले और या धनुष को दो खंड में तोड़ दे, उसी को मैं अपनी कन्या अर्पण करूंगा। कई बार आयोजन हुआ, कोई सफल न हुआ। पुनः उस यज्ञ का आयोजन है, आप चल सकते हैं। श्री राम लक्ष्मण दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। गुरुदेव, धनुष तो युद्ध की सामग्री है, पूजन किया जाता है, अवश्य हम लोग देखेंगे। कितना प्रचंडो धनुष है, आज तक कोई उठा नहीं पाया। बोले हाँ, धनुष यज्ञ तो एक बहाना था। मार्ग में चलकर कितने गांवों को, कितने नगरों को, कितने तीर्थों को प्रभु राम के पवित्र पूत चरणों से पवित्र कराया है। कितने नगरों का परिचय, नदियों का, नदों का परिचय, कितने दिव्य क्षेत्रों का परिचय दिया है। और जिस समय एक निर्जन स्थान में पहुंचे, जहां पर कोई एक भी पशु पक्षी नहीं, वृक्ष हरे भरे नहीं, सामने एक उद्दीप्त पाषाण शिला दिख रही थी। राम जी ने कहा, इतना निर्जन स्थान क्यों है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने बताया कि पूर्व की घटना को, कि एक कितनी सुंदर दिव्य कन्या प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और उसको गौतम महर्षि के पास रखा धरोहर के रूप में। यथावत किसी की वस्तु धरोहर के रूप में सुरक्षित कई वर्षों तक रखे रहे, तो उस देवी को, जिसका नाम अहिल्या था, अहिल्या का अर्थ होता है अहनि लीयते इति अहिल्या, जो उजेला में दिन में खड़ा कर दो, दिखाई ही न दे, प्रकाश में तेज में बिल्कुल विलीन हो जाए, तेजस्विनी कन्या, उसका नाम अहिल्या। सुरक्षित पवित्र देख करके उन्हीं को अर्पण कर दिया पत्नी के रूप में। फिर इंद्र के थोड़े कुचक्र से गौतम महर्षि ने साप दिया इंद्र को भी और अहिल्या को भी, पाषाण रूप में तप कर। विश्वामित्र जी ने बताया, कई कई वर्ष बीत गए हैं, धूप में, जल में, ठंडी में, गर्मी में कष्ट पाती अहिल्या का उद्धार करिए राघव। श्री राघवेंद्र सरकार जब पधारे तो यही हमारे प्रभु का संकोची नाथ स्वभाव है। राम जी ने कहा, रे गुरुदेव, ये तो एक ऋषि पत्नी है, उनके ऊपर मैं पैर कैसे रखूं? गुरुदेव ने कहा, अरे राघव, कोई शापित प्राणी पत्थर रूप में कष्ट पा रहा, उसके ऊपर चरण रखने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। कितने संकोचीनाथ हैं प्रभु। जब ताटका आती है ना, उस समय भी राम जी को बड़ा संकोच होता है। सामने आ गई, धनुष बाण नीचे कर लिए तो हुंकार मार कर आगे आए विश्वामित्र जी, और फिर समझाया राम जी को, कथा बताई कि देखो, काव्य माता निशोदिता, काव्य माता निशोदिता, दैत्यों का, असुरों का रक्षण करने वाली शुक्राचार्य की पत्नी का भी वध प्रभु ने किया है। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति में समर्थन करने वाले को भी दंड देना चाहिए। तब राम जी किसी तरह से धनुष बाण को उठाए, और कितना उदार स्वभाव है।
प्रभु ने सोचा अगर इसको घायल करके यहाँ छोड़ देंगे तो इसका दवा कौन करेगा, मलहम पट्टी कौन करेगा, और अगर इसका वध करके बाहर छोड़ देंगे तो इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। इसलिए प्रभु एक ही बाण से उसके प्राण भी हरे और उसको मोक्ष भी दे दिया, यानी गंगा के बीच धारा में गिरी, प्राण भी निकल गए और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन प्रभु बड़े संकोची नाथ है, शूर्पणखा के समय भी यही अस्तु। प्रभु को इतना संकोच हुआ, जब विश्वामित्र जी ने बताया तो राम आपके नेत्रों के समक्ष उपस्थित हैं, तब तो महाराज जनक बड़े गदगद आनंदित हुए हैं। मरि ही मन पूजन अर्चन वंदन किया है। पूरे जनकपुर वासियों को कृतार्थ करने के लिए, सनाथ करने के लिए श्री राम लक्ष्मण दोनों निकल पड़े। मिथिलापुर वासी स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। कोई पुष्प वर्षा कर रहा तो कोई पुष्प बिछा रहा, कोई माला पहना रहा, कोई बच्चे तो हाथ पकड़ कर कहते हैं आइए हमारे घर में कुछ भी वस्तु लीजिए, अतिथि से कुछ लिया नहीं जाता। मिथिलानियां तो अपने अट्टालिकाओं में खड़ी होकर के कहती हैं ए स्त्रियो गच्छति राघवोद्य। बेटा गोद में लेकर के एक मिथिलानी कहती है तो बहुत भाग्यशाली है, मुझे तो इतनी आयु बीतने पर इनका दर्शन मिल रहा है, तो इतने छोटी अवस्था में दर्शन पा रहा है ना। एक कौन है? ये वही राघव हैं जिनके लिए संपूर्ण राष्ट्र प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल अपने इष्ट देव से अपने कुशलता के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने सुख हित के लिए, अपने परिवार कुटुंब के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि इन्हीं राघवेंद्र सरकार के मंगल के लिए, इनकी आयु वर्धन के लिए, इनके शुभ के लिए, मंगल के लिए सभी अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। ऋषियों की जो तपस्या है वही मूर्तिमान होकर के हमें दर्शन देने आई है। मिथिलापुरवासी क्या कहते हैं? यश्च रामं न पश्येतु रामो यं च न पश्यति निंदितः सा बसे लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। जिसने राम जी को नहीं देखा अपने नेत्रों से, उसके नेत्र लेना पाना व्यर्थ है और उसका जीवन व्यर्थ है। जिस पर राम जी की कृपा दृष्टि, करुणामयी दृष्टि नहीं पड़ी, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। इसलिए धाये काम धाम सब त्यागे, सब जो जिस स्थिति में थे काम धाम छोड़ करके प्रभु के दर्शन करने आए हैं। मिथिलापुरवासी देवियां थी ना, उन्होंने तो कहा कितना प्रचंड धनुष, कितना कोमल हमारे राम जी, धनुष तोड़ ना पाएंगे। किशोरी जानकी ही विवाह योग्य है इनके साथ, विवाह होगा नहीं तो फिर हमें दर्शन न मिलेगा, भरपूर इनके दर्शन कर लो। तो कोई मिथिलापुरवासी देवी कहती है महाराज जनक से हम चलकर प्रतिज्ञा वापस कराएंगी और इन राघवों से किशोरी जानकी का विवाह कराएंगी। और कुछ सखियां ऐसी हैं जो कहती हैं जानकी की जानकी जाने, हम तो निर्णय कर ली। देवियां तो श्री कृष्णचंद्र प्रभु के समय गोपी बन करके ब्रज में अवतरण लेती है, जन्म लेती है। सबको प्रभु ने सनाथ किया है। और जब पुष्प वाटिका में पुष्प तुलसी लेने के लिए गए, देखो काव्य है ना रामायण, तो काव्य में 9 रस होने चाहिए और 9 रस रामायण में विद्यमान है, जगह जगह पर विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण में भी 9
रसों की उपस्थिति है, आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन है, दिव्य विद्याओं का वर्णन है। बलाति बला विद्या का कितना सुंदर वर्णन किया है, बलाति बला विद्या। और कितनी सारी औषधियों का औषधि शास्त्र है रामायण में संपूर्ण। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, सारे आगम पुराण वेद सबका सार है। कहीं अन्यत्र से भी मैं लेखन कर रहा हूं, वैसे वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में संपूर्ण शास्त्र सन्निहित है। तो जिस समय इस अवतार में प्रथम दर्शन हुआ एक दूसरे का, प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं किशोरी जानकी जी, और चेतन मात्र के अधिष्ठाता आश्रय हैं प्रभु राम। वेद कहते हैं ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। और जब प्रकृति की अधिष्ठात्री भगवती जगत जननी किशोरी जानकी जी प्रसन्न हो जाएं, तो प्रकृति का एक एक कण पुलकित हो जाता है। और चेतन मात्र के परमाधार आश्रय प्रभु राम प्रसन्न हो जाएं, तो समस्त चेतन जगत भी आनंदित हो जाता है। तो इस अवतार में प्रथम दर्शन हुआ। कैसा स्वरूप हुआ? बाग में राम जी को लखा जानकी, 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 बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। विलंब हुआ। गुरु चरणों में क्षमा याचन किया है श्री राघवेंद्र सरकार ने। और वह प्रचंड धनुष जब लाया गया, बड़े बड़े सूरवीर लोग उपस्थित थे। किसी ने तो दूर से प्रणाम किया, किसी ने परिक्रमा की, लेकिन जब उस प्रचंड धनुष को तो प्रभु के लिए था, तिल भर भी न हिला सके। और जब प्रभु राम रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत उग्र रूप में भी स्थापित किया इस प्रसंग को। महाराज जनक के कहने पर कि यदि बल और शक्ति सामर्थ्य रहित हैं, ऐसे मुझे पता होता तो मैं प्रतिज्ञा आदि नहीं करता। लखनलाल जी बड़े उत्तेजित क्रुद्ध होते हैं और फिर कहते हैं, पृथ्वी को मैं कांच के घड़े की तरह उठाकर पटक देता। अनेक शंकाएं होती हैं कि कैसे उठाते, कहाँ लोग रहते, कहाँ पटकते। तो शेष जी हैं अस्तु। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सहज रूप में प्रभु राम उठे। कितनी मर्यादा है प्रभु में। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा मांगी। केवल धनुष नहीं तोड़ना, धनुष तोड़ने के बाद भी कुछ प्रतिज्ञा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, इशारा दे दिया, आज्ञा दे दिया। प्रभु राम सहज भाव में उठे हैं। सहज भाव का मतलब कई लोग बड़ा काम करना होता है तो ऐसे मुरैठा उठा बांधते हैं ना, कमर में कपड़ा बांध, नहीं, सहज भाव। सहज भाव में उठकर प्रभु, चूंकि महाराज जनक जैसे
महायोगी, महाज्ञानी, मुक्त पुरुष का वो पूज्य धनुष है। इसलिए प्रभु राम ने भी उस पूज्य धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा की, सहज भाव में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, मध्य से कर्कश आवाज करता 2 खंड में धनुष टूट गया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनु हाथ तोड़ दिया रे, राम जी ने धनु हाथ तोड़ दिया रे। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, सबका घमंड निचोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनु हाथ तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनु हाथ तोड़ दिया रे। उठाना धनुष हार गए योद्धा, 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 सबका मुख नीचे मोड़ दिया रे, सबका मुख नीचे छोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनु हाथ तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनु हाथ तोड़ दिया रे। बोलिए जानकी नाथ भगवान की जय। 2 खंड में धनुष टूटते ही कई तो सूरवीर अपने सिंहासन से नीचे गिरे, कपड़े संभालते वहां से भगे। और इधर किशोरी जानकी जी कई सखियों के मध्य दिव्य वरमाला लेकर के प्रभु राम के समीप पधारी। कितना कोमल चरण है, सखियां पुष्प की कलियां बिछा रही हैं, वो कलियां भी चरण में चुभ रही हैं। सखियां किशोरी जानकी जी से कहती हैं, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। जनक ने प्रण किया भारी, सिया अब मन में शरमाई, जनक ने प्रण किया भारी, सिया अब मन में शरमाई। बदन के राम दुबले हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे, बदन के राम दुबले हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे। धनुष को जाय कर तोड़ा जनक की राजधानी में, धनुष को जाय कर तोड़ा जनक की राजधानी में। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। धूप सब मन में शरमाए, राम दशरथ के जाए, धूप सब मन में शरमाए, राम दशरथ के जाए हैं। सिया के हाथ जय माला, सखी सब मंगल गाती है, सिया के हाथ जय माला, सखी सब मंगल गाती है। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। बड़ा दिव्य सुंदर वातावरण। भगवती किशोरी जानकी जी ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण किया। प्रभु राम ने किशोरी जानकी जी को, और बड़ा दिव्य यज्ञ कुंड बने, 4 कुंड बने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों को बुलाया और कहा, देखो आप लोग 4 भाई हो और ये 4 बहनें हैं। सीरध्वज महाराज की 2 कन्या
और कुशध्वज महाराज की 2 कन्याएं हैं। तीनों भाइयों ने कहा अभी तो भैया राम का विवाह है, हम बाद में देखेंगे। बोले ना, बहती गंगा में हाथ धो लो फिर मौका न मिलेगा। इसलिए 4 मंडप बने, 4 यज्ञ कुंड बने, गोदान कराया गया, वैदिक मंत्र पढ़े गए। सबसे पहले जनक जी जानकी जी का हाथ लेकर राघव को समर्पित करते हुए कहते हैं, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणी स्वपाणिना। देवियाँ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और यहाँ तो किशोरी जी साक्षात लक्ष्मी है। उनका आदर होना ही चाहिए, जिनके लिए बार बार जन्म से लेकर के कितना महाराज जी के द्वारा प्रदेश में, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में जन्म से लेकर कितना कन्याओं को सुविधाएं दी जा रही हैं। आज महाराज जनक ने भी वही बात कही, राघव कभी आपको लगे न कि आपका जन्म श्रेष्ठ है, यज्ञ से खीर के द्वारा मेरा जन्म हुआ, मैं अयोनिज हूँ, ये सोचकर मेरी बिटिया का निरादर मत करिएगा। इयं सीता, सीता शब्द के द्वारा ये अर्थ प्रकट होता है जैसे आपकी जन्म शुद्धि है, आप अयोनिज हो। यज्ञ कुंड से निकले खीर को पाकर आपकी माँ ने जैसे आपको जन्म दिया, आप अन्यथा न लें तो आपको तो गर्भ में निवास करना पड़ा। 12वें महीने में आपका प्राकट्य हुआ, लेकिन इयं सीता, मेरी बिटिया को तो गर्भ में निवास भी नहीं करना पड़ा। हल को कहते हैं शीत और उसके स्पर्श से मेरी बेटी का प्राकट्य हुआ, भूमिजा है। आपके जैसे मेरी बेटी सीता का भी जन्म पवित्र शुद्ध दिव्य है, इसलिए कभी मेरी बिटिया का निरादर मत करिएगा। पिता को लगता ही है विदाई के समय, आपको कभी लगे मेरे पवित्र कुल रघुवंश जैसे कुल में मेरी बेटी का पालन पोषण संवर्धन हुआ, तो आप एक बात याद रखिए, मम सुता, मुझ जनक जैसे पवित्र पावन दिव्य लोकोत्तर कुल में मेरी बेटी का पालन पोषण संरक्षण संवर्धन हुआ है। आप जैसे रघुवंश जैसा दिव्य कुल मेरा जनक कुल भी है, इसलिए आवास शुद्धि बताई, जन्म शुद्धि आवास शुद्धि आपके बराबर है। कभी मेरी बिटिया का निरादर मत करिए। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, मैंने अपनी बिटिया सीता को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं कि आपके सुख में तो साथ रहेगी, दुख में पीछे नहीं, आपके आगे आगे चलेगी। और जानकी जी ने अपने पिता की बात को बहुत निभाया। बन जाते समय जानकी जी कहती हैं राम जी से, आपके चरण कोमल हैं, कांटे चुभेंगे वन में। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुशकंटकान, मुझे आगे ले चलो, आगे आगे चलूंगी, अपने पैरों से कांटों को कुचल दूंगी तो चरणों में पीड़ा ना होगी। सह धर्मचरी तब, आपके सुख दुख में हमेशा मेरी बेटी सहभागी बनेगी। प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते, सुंदरता की बात है ना, आप पहले सुंदर थे राघव, लेकिन मेरी बिटिया के बगल में विराजमान हो, मेरी बिटिया जानकी की सुंदरता की छाया आप पर पड़ रही है, तो पहले से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर आप दिख रहे हो। आपको नजर न लगे, आपका मंगल हो। ऐसे किशोरी जानकी जी का कर कमल लेकर के राघवेंद्र के हाथों में अर्पण किया है।
बोलिए जानकी नाथ भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो आज के जैसा तो विवाह था नहीं हो कि माला पड़ गई विवाह हो गया। पंडित जी सोते रहते हैं, मंत्र के बिना हो जाता है, एक दिन में विवाह हो जाता है। कई दिन बारात रुकी तो अब राम जी का विवाह हुआ है। ससुराल में राम जी को बारातियों को कुछ दिन रहने दीजिए, कुछ दिन नहीं बल्कि केवल रात तक रहने दीजिए। कल और सुंदर विवाह की चर्चा हम लोग अनुभव करेंगे और प्रभु राम जी का दिव्य चरित्र हमें अब आगे श्रवण करने को विशेष करके प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु का जन्म और विवाह ये दो तक बहुत बंधन रहता है और उसके बाद प्रभु के दिव्य गुणों का अनुभव करने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बहुत दिव्य प्रभु की ये पावन कथा चलेगी। प्रातः काल का सत्र जो होता है वो भी बड़ा अद्भुत होता है। महाराज जी के समय से पहले से ही प्रातः काल का जो सत्र होता है उसमें देश की विशिष्ट विभूतियाँ, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, चिंतक, साधक, राष्ट्र चिंतक, शास्त्र चिंतक, समाज चिंतक, समाज सुधारक, अनेक लोगों का कार्यक्रम रहता है और महाराज जी बहुत सुंदर बिंदुओं को रखते हैं। जैसे इस वर्ष प्रातःकालीन सत्र में सुंदर बिंदु रखे गए हैं। कैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, कैसे इस समय जो सेना में भर्ती हुई है अग्निपथ, उस पर क्या चिंतन राष्ट्रहित है, उसमें ऐसे ज्वलंत विषयों पर भी चर्चा होगी। वो भी बहुत सुंदर सत्र होता है। हम लोग प्रातःकाल ऐसे सुंदर सत्र में सहभागी बनेंगे और दूसरे सत्र में कथा का लाभ लेंगे। महाराज श्री का सानिध्य, संतों का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब आगे का कार्यक्रम आप संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। इतने सुमधुर स्वर में, इतने लोकप्रिय तरीके से हम सब लोगों को ये पावन कथा आपके द्वारा सुनने को मिली। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। अब आरती सभी लोग अपने स्थान पर वहीं रहेंगे। पहले मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री और पूज्य संत जन आरती में भाग लेने के बाद सभागार के बाहर प्रस्थान करेंगे। इसके बाद यजमानों के द्वारा आरती की जाएगी। आप अपने स्थान पर वहीं रहें, मंच की तरफ आने का बिल्कुल प्रयास न करें। आप जहां हैं आप सभी लोग वहीं रहें। संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आरती मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर, जिनके मार्गदर्शन में इतना सुंदर आयोजन, इतना धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है, आपके कर कमलों से और पूज्य संत जनों के कर कमलों से व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री आप सबके द्वारा भगवान की आरती, प्रभु श्री राम की आरती और इसके बाद फिर अगला कार्यक्रम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पीनी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पीनी। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पीनी। आज के मुख्य
गावत महंत रविंद्र दास जी, पुराण अष्टदश महंत रविंद्र दास जी महाराज, श्री अवधेश सिंह और अतुल सिंह जी पूर्व विधायक। बाकी लोग नीचे रहे, मुनि जन धन बाकी लोग नीचे रहे। संतन को सर्वस सार सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिंह जी विधायक, जितेंद्र बहादुर चंद, गावत कुमार अग्रवाल, जवाहर कसौदन जी, शंभु भवानी अरुगट महेश पोद्दार, मुनि विज्ञानी प्यास आदि कवि आदरणीय मानव द्वारा बखानी काग भूषोणी गरुड़ आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित श्री कलिमाला रानी विषय रस भी की सुभग सिगार मुक्ति जुवती की तलन रोग भूरी अमी तात बात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। आरती और प्रसाद की व्यवस्था सभागार के दोनों दरवाजों पर है। सभी श्रद्धालु बंधुओं से निवेदन है, माताओं बहनों से निवेदन है कि सभागार के बाहर दोनों दरवाजों पर आरती और प्रसाद की व्यवस्था है। हस्ताभ्यामात्मबंधनम आरातिग्रहणम हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्र पुष्पांजलि। ओम जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। समंत्रक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आप सभी से निवेदन है कि सभागार के बाहर दोनों दरवाजों पर आरती और प्रसाद की व्यवस्था है। आप वहां पर आरती ले लें और प्रसाद ग्रहण करें। कल प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी 10:30 बजे से इसी सभागार में, जिसका विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि। कल का विषय है